हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, नीट कम्युनिटी में जो भी बातें चल रही है, मैं उन सारी बातों को इस वीडियो में बताने वाला हूं और चैप्टर वाइज बताऊंगा कि चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक आखिर क्या हुआ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये स्टोरी कहां से कहां गई। तो चैप्टर 1, आखिर कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन से बच्चे एडमिशंस लेते हैं। देखिए, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एक सेंटर का नाम है जिसका नाम है लोक नीति सेंटर। उन्होंने किया है, उन्होंने 1000 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया था, है ना। 1000 स्टूडेंट पे सर्वे किया था कब? 2023 में। और उन्होंने क्या पाया? ये पाया कि बिहार से 32% बच्चे आते हैं, उत्तर प्रदेश से 23, राजस्थान से 18%, ओके, मध्य प्रदेश से 11%। ठीक है, मतलब कि अगर 1000 में से इसका 32% बिहार से आते हैं। और ये आंकड़ा आप याद रखिए, ये मैं आगे बताऊंगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। आखिर जो कोचिंग कैपिटल कोटा था वो कोलैप्स कब किया, कैसे किया? तो 2019 में जब कोविड 2021 इस टाइम पे जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो इस समय पे ऑनलाइन एडमिशंस बूम पर थे। फिर क्या हुआ? इसके बाद जब सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए कोटा में, तब जाके वहां पे कोलैप्स होना शुरू हो गया, एडमिशंस गिर गए। देखिए, लिंक्डइन का ये एक आर्टिकल है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कोटा का रेवेन्यू है वो 6000 से लेके 10,000 करोड़ एनुअली, ये इसका रेवेन्यू है। कहां से आता है? जो बच्चे प्रिपेयर करने आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई नीट। एनरोलमेंट ड्रॉप 2024 का देखा जाए तो जो 1.75 के लाख जो बच्चे आते हैं वो सीधा गिर के 85,000। कितना कम! रेवेन्यू का लॉस देखा जाए तो सीधा 3,500 करोड़, जो कि 10,000 चल रहा था। और कोटा का जो हॉस्टल था वो भी फुल क्राइसिस, 40 to 50% की सिर्फ ऑक्यूपेंसी रहती थी, इनफैक्ट उससे भी कम। ओके, तो यूं समझिए कि जो रेंट्स थे, रेंट्स देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 15,000 से गिर के 9,000 हुआ, और 9,000 से गिर के सीधा लगभग लगभग किसी किसी एरिया में तो 2,000 भी चला जा चुका है। ठीक है, ये कब का टाइम था? 2023 का वक्त था। ठीक है, अभी हम चलते हैं कहां? एक दूसरे आर्टिकल पे, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें कोलैप्स ऑफ कोचिंग कैपिटल, ओके, इसमें सारा सब कुछ बताया हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए, व्हाट्स किलिंग कोटा 10,000 करोड़ कोचिंग इकोनॉमी, नंबर ऑफ कोचिंग, ठीक है, 1,22,000 नंबर ऑफ कोचिंग स्टूडेंट्स इन मार्च 2025, ए 46% फॉल फ्रॉम 2,25,000 इन 22। मतलब समझ रहे हैं, 46% का गिरावट सीधा। और पीजी हॉस्टल सिर्फ 10 to 30% की ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, ओके, जो कि 85% पहले चलती थी। तो यहां पे पूरा इसका डेटा दे रखा है कि कितने बच्चे आते थे और कितने बच्चे अभी आ रहे हैं उस टाइम पे। तो देखा जाए 2023-24 में 65,000, क्योंकि एलएन का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है 1,28,000 क्लासरूम स्टूडेंट्स रहते थे, उसमें 22-23 में 90,000 हो गया, और 23-24 में सीधा गिर के 65,000। तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या हुआ? देखिए, बिहार में लोगों को पता था, लोगों को ये पता था, सबको पता था कि बिहार से बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैंने शुरुआत में बताया ना, 1000 बच्चों में अगर सर्वे किया था तो उसमें 32% बच्चे बिहार से थे। तो जब बच्चे बिहार से आ रहे हैं तो तुमको बिहार में ही कोचिंग खोल देना था ना। तो जब कोलैप्स हुआ तब जाके इन्होंने बिहार और लखनऊ में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, अपना एक सेंटर नया खोला। कब? जब इकोनॉमिक कोलैप्स होना शुरू हो गया था, बच्चे
आना बंद हो चुके थे, तब जाके ये बिहार में एंटर करते हैं, यूपी में एंटर करते हैं। उससे पहले नहीं। उससे पहले ये चाहते थे कि बच्चे वहां से आए और यहां पे पढ़ें। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद जब कोलैप्स हो जाता है, सब कुछ होता है, तो बच्चे को लाया कैसे जाए? आखिर बच्चे को यहां पे कैसे लाया जाए? एक ही चीज है, रिजल्ट। रिजल्ट शो करना है कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिजल्ट अच्छा आता है। हो गया 2024 का नीट यूजी पेपर लीक। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? हुआ, कितना मास लेवल पे हुआ, लेकिन फिर भी जो सीबीआई का जो रिपोर्ट सबमिट किया है, इसका मैं कटिंग यहां पर रखा हूं आपके सामने। देखिए, नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में सीबीआई अरेस्ट मास्टरमाइंड 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स हु एक्ट एज सॉल्वर्स। तो इन्होंने, और सीबीआई अरेस्ट 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स एनआईटी ग्रेजुएट। तो ये पूरा बड़ा पीडीएफ इन्होंने सबमिट किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? पेपर लीक होने के बाद भी, चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया रीनीट होने से। अब बोला कि इनसफिशिएंट एविडेंस है, ये कुछ बताता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अरे पेपर लीक तो पेपर लीक है ना, चाहे वो पेपर एक या दो लोगों को ही क्यों ना मिले यार। किसी तरह हुआ, पेपर लीक होता है, रीनीट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मैं बोला ना, ऑफलाइन सेंटर्स में रिजल्ट अच्छा आए ताकि बच्चे यहां आना शुरू। आगे देखते हैं। देखिए, 2024 का पेपर लीक हो गया, लेकिन रीनीट नहीं हुआ। गलत था, बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ। 2025 में देखिए, इसमें भी ऐसा बोला जा रहा है कि अभी एक महीना पहले ही ऐसा क्या नाम है, सीबीआई ने बोला कि हो सकता है कि 2025 का भी जो नीट यूजी का पेपर था वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। देखिए, इस आर्टिकल को पढ़िए आप। ये आर्टिकल क्या बता रहा है कि जो 2024 का जो स्कैंडल हुआ था और उसमें जो इन्वॉल्व था, ओके, देखिए, दिनेश, इसको पढ़िए, दिनेश, मांगीलाल, विकास who have now been arrested by the CBI run Biwal properties in Rajasthan। ठीक है, the brothers are facing allegations, okay, ठीक है, may have linked with unfair practices in the 2024 and 2025 NEET exams as well। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मांगीलाल का जो बेटा था, उसने 2025 का जो नीट था उसके एग्जाम को क्लियर किया था और उसको गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में मिला। इसी तरह घनश्याम की 2 daughters who cracked the exams and secure seats in गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2025। तो इससे ये इनको समझ में आता है, हो सकता है कि 2025 का नीट का पेपर भी कॉम्प्रोमाइज था। ठीक है, 2024 का लीक हो गया, 2025 का लीक हो गया ना। क्यों भाई? रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ऑफलाइन में बच्चे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आया 2026, हो गया, बड़ा लीक हुआ। इतना बड़ा लीक हुआ ये कि एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। एग्जाम कैंसिल कब होता है? जब वो मास लेवल पर सबको एक एक चीज पता चल जाए कि हाँ, यहां तक पेपर मिला है। अगर ऊपर ऊपर पर तक पेपर लीक होता है तब कभी कैंसिल नहीं होता है। ओके, तो यहां एनटीए ने एग्जाम को कैंसिल किया। उसके बाद तो इन्होंने ये स्टेप तो मुझे बहुत अजीब और गरीब लगा। टेलीग्राम को बैन कर दिया। मतलब जो पेपर लीक कर रहा है, टेलीग्राम पे पेपर फ्लरिश कर रहा है यहां से लेकर वहां तक, तो टेलीग्राम बैन कर दिया। क्या मिला? वो पकड़ा गया। उसको पकड़ो ना यार। टेलीग्राम को बैन करने से ऐसा हुआ कि जो हाई अमाउंट का जो पेपर चल रहा होगा, लेट्स सपोज कि 3 लाख का पेपर चल रहा होगा मार्केट में लीक के टाइम पे, वो लास्ट में टेलीग्राम पे आते आते कितना 5 to 6,000 का हो गया था। इसलिए टेलीग्राम को बैन किया। आगे चलते हैं। रीनीट हुआ, रीनीट को कराया गया, यहां पे आप देख सकते हैं।
और रीनीट को कराने के लिए एयरफोर्स की हेल्प। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, तुम नीट एग्जाम करवा नहीं पा रहे हो, इंडियन एयरफोर्स की तुम हेल्प ले रहे हो। ओके, तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया पेपर्स को सेंटर्स पे, जो भी 18 लोकेशंस पे, जो भी लोकेशंस थे, जो नीट होने वाला था 21 जून 2026। ठीक है, तो रीनीट कंडक्ट हुआ। रीनीट के बाद क्या हुआ, सोशल मीडिया पे एक पेपर आया और बोला गया कि उस वीडियो में साफ लिखा हुआ है, उस वीडियो में एक डेट है 18 जून 2026। तो मतलब पेपर सब उसमें ऐसा बताया गया है कि 18 जून को ही पेपर सबको मिल गया है और फिर 21 जून को एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो एनटीए ने उस वीडियो को लेके एक स्टेटमेंट दिया ऑफिशियल अपने एक्स पे। उन्होंने बोला कि वो जो वीडियो है वो फेक है और इस वीडियो को जो भी सर्कुलेट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड deliberately circulating such misinformation to defraud और alarm students is a serious offense। तो उनके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया, तो वो भी फॉल्स क्लेम हो गया। मतलब कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि रीनीट लीक नहीं हुआ है, रीनीट लीक नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। तो रीनीट हो गया, नीट लीक हुआ, रीनीट हो गया। नीट होने बाद की कहानी यही अभी मार्केट में घूम रही है। इससे पहले की स्टोरी अभी मैं सुनाया, ये स्टोरी पूरी मार्केट में क्या है देखिए। ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है, कोटा का एक कटिंग है, कोटा का जो भी है, ये एक न्यूज़पेपर है और इसमें क्या लिखा हुआ है, नीट में 14 प्लस को मिल रहे थे 720 में 720 अंक, नीट में, रीनीट में एक को भी नहीं। तो नीट में जो मई में हुआ था उसमें सबको 14 प्लस बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मिल रहे थे, रीनीट में किसी को नहीं मिल रहा था। और रीनीट, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट रीनीट को बोल रहे थे कि ये बहुत टफ एग्जाम है। अभी तक का इसमें फिजिक्स तो टफ था ही, केमिस्ट्री अभी तक का सबसे टफेस्ट पूछा गया था रीनीट 2026 में। और इन्होंने यह भी बोला था कि कट ऑफ कम जाएगी। एस्टिमेटेड कट ऑफ लोगों ने बताया था कि 540 से लेके 560, ऐसा कुछ एस्टिमेटेड कट ऑफ था। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब प्रोविजनल आंसर की आया तो कोटा के जाने माने इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि 15 से 16 स्टूडेंट्स हैं जो कि 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। ये स्टोरी पता होगी सबको। और बाद में भी उन्होंने क्लेम किया कि 680 प्लस के ऊपर 70 to 18 स्टूडेंट्स हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये एक रेडिट का लिंक है और ये रहा वो वीडियो और ये क्लेम की जो बात है यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम एलन स्कोरिंग 700 प्लस। ओके, अपने वीडियो में वापस चलते हैं। अभी एक मासिव कैंपेनिंग शुरू हो गई है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, आप हमारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लो। मतलब रिजल्ट नहीं आया, जिसका कम मार्क्स आ रहा है वो एडमिशन ले लो। एक तरह से कैंपेनिंग शुरू हो गई ऑफलाइन सेंटर्स पे लाने के लिए, ऑफलाइन स्टडीज के लिए। ठीक है, अप्रैल का आपको एक मैं दिखाता हूं, अप्रैल 2026। देखिए यहां पर ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इसमें देखिए क्या लिखा है, जेई मेंस एंड एडवांस, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्लडिंग बैक टू इंडियाज कोचिंग कैपिटल दिस सीजन। तो बच्चे तो आ ही रहते धीरे धीरे और इन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी। तो जो 2023-25 में जो कोलैप्सिंग था 30 to 40% का, वो इस बार 2026 में वो देखने को मिल रहा था कि वो राइज कर रहा है, कि बच्चे आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब सब लोगों ने ये बात बोल दिया कि रीनीट हुआ और पेपर लीक नहीं हुआ है,
तो बिहार में जो सॉल्वर गैंग्स, अभी कुछ दिन पहले आया है एक न्यूज, उसमें बोला गया है कि बिहार में जो कुछ सॉल्वर गैंग्स थे उनको अरेस्ट किया गया था। ये रहा वो आर्टिकल, इसको हम खोल के देखते हैं। देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज टेम्पररी सस्पेंड्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स एडमिशन ओवर नीट 2026 इम्पर्सोनेशन। जिसकी जगह वो लोग एग्जाम दिया था कोई, उसको टेम्पररी सस्पेंड किया गया। ये आर्टिकल कब का है आप देखिए इसको, 10 जुलाई 2026। तो हाल फिलहाल का ये आर्टिकल है, और इसमें एक नहीं बहुत लोग इन्वॉल्व थे। 30 अरेस्टेड फॉर 72 आवर्स रिमांड, ये देखिए, है ना, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था। और कौन कौन अरेस्ट हुआ ये देख लीजिए। द करेक्ट अरेस्टेड पर्सन ऑल्सो इंक्लूड एन ओरिजिनल नीट कैंडिडेट फ्रॉम नालंदा, 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स allegedly linked टू द नेटवर्क। ठीक है, गया के कॉलेज से, नालंदा के कॉलेज से, तो ये सब अरेस्ट हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि बोल तो रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, बट ये फिर सॉल्वर गैंग क्या कर रही थी? तो कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस है। ये एक और आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये तो अगले ही दिन का है, जब अरेस्टिंग की बात आई थी सामने से, जब बोला गया था कि इसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज आई है री नीट एग्जाम में। तो 30 अरेस्टेड फॉर अटेम्प्टिंग इरेगुलरिटीज इन नीट यूजी री एग्जाम इन बिहार। तो जब ये सारे बच्चे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, एम्स रायबरेली, ठीक है, गया का कॉलेज, 1st ईयर स्टूडेंट्स एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना। तो यहाँ पे सब कुछ ये इंफॉर्मेशन, अभी देखा जाए तो लोग तो बोल रहे हैं कि कट ऑफ लो जाएगा क्योंकि पेपर टफ था। पेपर, लोगों ने तो बोला पेपर टफ था, पेपर टफ था, पेपर टफ था, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो बोल तो रहे हैं कि कट ऑफ पेपर टफ था, लेकिन ऐसा भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी। अभी कट ऑफ का क्या सीन हो गया है कि ऐसा भी मार्केट में है कि 600 के आसपास भी कॉलेज शायद ना मिले, जो कि पहले आपको लास्ट ईयर देखा जाए तो 2025 में 525 के ऊपर तो मिल ही गया था। तो देखते हैं ये कितना सच है, ये सब कुछ कितना सच होने वाला है। तो जो भी बच्चे आपको लगता है कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी जिनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप दे चुके हैं, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको अदर ऑप्शंस हैं वो सारे एक्सप्लोर करना चाहिए। अब बाकी आपको एमबीबीएस करना ही है तो आप शुरू से, अभी से आप स्टार्टिंग से तैयारी बहुत जमकर करो। तो हमारे इंडिया में तो नीट ऐसे होता है, चाइना में देखिए जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम इसको बोलते हैं गायक्यो, ठीक है, 13.35 मिलियन कैंडिडेट्स इसको देते हैं। और ये जो पेपर रहता है एक तरह से एक सीक्रेट क्लासिफाइड पेपर रहता है, इसको आइसोलेटेड फैसिलिटीज में ड्राफ्ट किया जाता है, और जो भी प्रिंट होता है ये बिल्कुल एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में इसको प्रिंट किया जाता है, और जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी आर्म्ड फोर्स के अंडर में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मॉनिटरिंग इसको ड्रोन्स और एआई से किया जाता है। अभी तक ये कितनी बार लीक हो चुका है? 1949 से सिर्फ 3 बार। और यहां तो हर टाइम कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है हमारे यहां तो बाकी सारी जानकारी जो क्रिस्टल क्लियर होगी वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी रिजल्ट का हम वेट करेंगे। अगर रिजल्ट के बाद हमको ऐसा पता चलता है कि कट ऑफ लो है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एग्जाम फेयर हुआ है, क्योंकि पेपर टफ था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, पेपर वॉज टफ। एंड अगर कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाती है, हाई इन द सेंस कि 600 के आसपास भी आपको कॉलेज मिला ही नहीं, 590 लेकर आए लेकिन आपको कॉलेज मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं फिशी है।
फिशी है, पेपर लीक हुआ है, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, है ना, वरना बच्चों के साथ बहुत बड़ा ये अन्याय होगा। तो मैं तो बोलूंगा ये जो टाइमलाइन, अगर सब चीज को मैं एक कड़ी को जोड़ूं तो ऐसा ही सीन दिखता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने फिर तो बहुत बड़ा गेम खेला है और नीट ऑफिशियल्स के साथ मिलके, और फिर बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो ना, आप रेवेन्यू देखो, 10,000 करोड़ से सीधा 3,500 करोड़ का रेवेन्यू गिरता है। ठीक है, तो बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें इस नीट रिजल्ट 2026 के बाद। तो चलिए, चैनल पे बने रहिए, जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, बीएससी नर्सिंग पीजीआई का जो होने वाला है उसके में फिजिक्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं डेली लेकर आऊंगा, तो उस चीज को भी मेरे साथ करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।